अगर आप ये स्टोरी रात में देख रहे हो ना, तो प्लीज अभी मत देखना, सुबह देख लेना। क्योंकि भाई ये स्टोरी देख के आपको डर तो लगेगा ही। और ब्लूटूथ या एयरफोन वगैरह तो बिल्कुल मत देखो। ये स्टोरी हमें शेयर की है सौरव भाई ने। सौरव भाई ने अपना रियल नेम लेने की मना किया है इस स्टोरी को, और गांव का नाम भी नहीं बताया। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि ये गुजरात के अहमदाबाद सिटी के आसपास का एरिया की है। सौरव भाई बताते हैं कि मैं हर दिन अपने पापा की स्कूटी लेकर ही आता था वहां पे, उस दुकान पे जहाँ पे ये लोग 5 दोस्तों की एक टीम है। वो लोग फ्री फायर वगैरह उस दुकान पे बैठ के खेलते, और रात के 12-12 1 या 1:30 बजे तक घर लौटते। लेकिन इस बार वो स्कूटी नहीं लाया था, ये चल के ही आया था उस दुकान पे। और फिर उसके साथ जो होता है ना, वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। पहले आप ये समझ लो कि सौरव भाई का घर उस दुकान से 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर था, और उस दुकान के पीछे ही एक पार्क है। वो भी बहुत बड़ा है, 300 या 400 मीटर के आसपास लंबा पार्क है। और जब सौरव भाई गेम खेल रहा था ना, तब उस पार्क से कोई आदमी सौरव भाई को एकदम घूरे जा रहा था। और ये बात सौरव भाई अपने दोस्तों को बताता है कि भाई ये आदमी मुझे एक तरह देख रहा है। लेकिन वो लोग बोल देते हैं कि भाई उसने शराब वराब पी लेती होगी, पागल वगैरह होगा, तो उसको क्यों मन में लेना, जाने दे। तो सौरव भाई कुछ नोटिस नहीं करते। और थोड़ी देर बाद सौरव भाई का मोबाइल डेड हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो फिर 12 या 12:30 बजे के आसपास सौरव भाई बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ घर के लिए। इस बार स्कूटी भी नहीं है मेरे पास, मैं चल के जाऊंगा तब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और उनके दोस्तों को तो पास में ही घर था। उनमें से एक दोस्त बोलता है कि मैं आऊँ छोड़ने, लेकिन सौरव भाई मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, तू क्यों तकलीफ उठा रहा है, मैं चला जाऊंगा। और सौरव भाई वहां से निकलते 12:30 बजे के आसपास। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद जब ये देखते हैं ना पीछे, तो वही पार्क वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था। और ये देख के सौरव भाई बहुत डर जाते हैं कि भाई वो अभी तो मुझे घूर रहा था और ये अब मेरे पीछे आ रहा है। तो सौरव भाई क्या देख करते हैं पता है, वहां पे उस पार्क के किनारे बेंच लगी हुई थी। वो वहां पे बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि ये आदमी आगे चला जाएगा तब मैं चलूंगा। और या वैसा ही होता है, वो आदमी भी आगे जाने लगता है। लेकिन सौरभ भाई नोटिस करते हैं कि वहां पे उस पार्क में लाइट लगी हुई थी, और कोई भी इंसान वहां से गुजरेगा ना तो वो लाइट होगी। लेकिन भाई ये आदमी जा रहा था और एक भी लाइट नहीं होती थी। तब ये समझ जाता है कि भाई ये कोई आदमी वगैरह नहीं है। और आप सोच सकते हो कि भाई अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप क्या करोगे वहां। इतना ही सौरव भाई सोच के डर जाते हैं कि भाई ये आदमी नहीं है। और ये फिर से अपने दोस्तों के पास जाने की सोचते हैं कि मैं अपने दोस्तों के पास फिर से चला जाऊं। और ये वहां से सीधे दौड़ते हुए अपने दुकान की ओर चलते हैं। लेकिन जब वो दुकान पे जाते हैं ना, तो वहां पे उसके कोई दोस्त नहीं थे, और ये आदमी बैठा था उस दुकान पे। और भाई ये देख के वो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो फंस गया था, आगे भी नहीं जा सकता था और पीछे भी नहीं जा सकता था। तो ये फिर से भागता है अपने घर की तरफ। और थोड़ी देर तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी वो आदमी उसको आगे दिखाई दे रहा है कि भाई वो आदमी आगे से चल के आ रहा है। और ये भाई अब बहुत डर गया है। और ये कुछ ज्यादा सोच पाता, उनके पहले ही उसके ऊपर वो हमला कर देता है। और हमला उतने तेज हुआ था ना ब्रो, कि उसकी हाथ की हड्डी एकदम से टूट जाती है। और फिर भाई 2 दिन बाद उसको होश आता है हॉस्पिटल।
और ये देखता है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। और सौरभ भाई ये सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं, लेकिन उसके घर वाले क्या बताते हैं पता है तुम्हें? उनके घर वाले बताते हैं कि वहां पे कोई इंसान था ही नहीं जहाँ के तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तुम्हें एक टू व्हीलर वाला ने ठोक दी गाड़ी और इसलिए तुम्हारी हड्डी टूट गई। लेकिन सौरभ भाई साफ मना करते थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, एक आदमी ने ही मेरे ऊपर हमला करा था और तब मेरे साथ सब ऐसा हुआ। लेकिन उसके घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उसके पास सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वहां पे कोई इंसान था ही नहीं। सौरभ भाई अकेले ही उस रास्ते से निकले थे। और भाई ये सब सुन के सौरभ भाई सब समझ जाते हैं कि भाई ये सच में भूत ही था, आत्मा ही थी जो मेरा पीछा कर रही थी। फिर उनके दोस्त भी आए वहां पे और उसने दोस्त ने भी बताया कि तेरे पीछे कोई इंसान आया ही नहीं और हम वहां पे दुकान पे ही थे 2 बजे तक। लेकिन जब सौरभ भाई तो वहां पे गए थे तब वहां पे कोई दुकान पे होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे गए थे ना भाग के फिर से। लेकिन वहां पे दुकान पे कोई नहीं था, वो आदमी बैठा था उसके तो। लेकिन उसके दोस्त ऐसा बता रहे कि मैं वहां पे ही था। तो भाई आखिरकार सौरभ भाई के साथ हुआ क्या? फिर सौरभ भाई कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे और उसके घर वाले भी मानने को तैयार नहीं थे। तो सौरभ भाई बोलते हैं कि अब हम कोई पंडित के पास जाएंगे और वहां पे कुछ देखेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर वो महाकाली का एक टेम्पल पड़ता है वहां पे। तो ये लोग सोचते हैं कि वहां के ही पुजारी के पास चलते हैं हम, और ये लोग जाते भी है वहां पे 3रे या 4थे दिन तक। और जब ये पुजारी के पास जाके पूछते हैं ना, तब जो पुजारी बताता है ना, वो देख के सौरभ भाई की सारी फैमिली के मुंह लटक जाते हैं। वो बाबा बताते हैं कि जो ये एंटिटी थी ना, वो सौरभ भाई को मारने के लिए ही आई थी उनके पीछे। लेकिन सौरभ भाई भगवान की वजह से बच गए आज, क्योंकि आप समझ सकते हो कि किसी आत्मा ने उसके ऊपर हमला किया और उसकी सिर्फ एक हड्डी ही टूटी है। तो आप सोच सकते हो कि भगवान की ही कृपा है। और अगर आपको सौरभ भाई को मेरे पास नहीं लाते ना, तो शायद ये फिर से भी हमला करता, क्योंकि वो कोई असाधारण शक्ति नहीं थी। वो एक लेडीज की आत्मा थी, लेकिन आदमी के भेष में ही फिरती है वो। और ये हर दिन नहीं होती, साल में सिर्फ 1-2 बार ही दिखाई देता है ऐसा दृश्य। और आज ये सौरभ भाई को मारने ही वाला था, लेकिन कैसे भी बच गई सौरभ भाई। और आप ये समझ सकते हो कि भाई किसी आत्मा का हमला कैसा होगा। और ये हमें बता भी है कि वो आत्मा ही है, तब हमें क्या फील होगा, आप सोच सकते हो।